हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 की प्रश्नावली 7.3 अवकलन तक हमने कंप्लीट प्रश्न कर लिए, लेकिन 7.3 से संबंधित जो एग्जाम्पल हैं उनको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ साइड में कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं और इनमें भी किसी एग्जाम्पल में 4 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं। इस तरीके से कुछ प्रश्न हैं। इन सब में आपको dy/dx याद करना है, यानी आपके पास जो एग्जाम्पल 9 में ये अस्पष्ट फलन के रूप में एक समीकरण दिया हुआ है, तो आपको इन समीकरणों में dy/dx याद करना। वही आपका एग्जाम्पल 10 है जिसमें आपके सामने ये 2। तो एग्जाम्पल 9 और 10 में कुछ समीकरण हैं, 4 और 2 6 हो गए 8। तो इन में आपको dy/dx याद करना है। इस तरीके के सारे प्रश्न आपने 7.3 में सॉल्व किए हैं। तो इनको आप स्वयं कर सकते हैं यदि आपने 7.3 को अच्छी तरह से समझ लिया है। फिर भी मैं आपके सामने 1-2 प्रश्न और सॉल्व यहाँ पे करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, इसमें तो आपका यानी 4 ही 4 है, मतलब त्रिकोणमितीय फलन नहीं है इनमें। जैसे आपका पहला है, तो यदि हम इस पहले प्रश्न को करें तो जो पहला जो प्रश्न है, यदि हम 9 का एग्जाम्पल 9 का पहला भाग यदि करें तो इसमें है x³ + x² + xy² + y³ 3 = 81। हाँ, दोनों पक्षों का अवकलन करें यदि x के सापेक्ष, तो x³ का होता है 3x²। x² का करें, ये x² y है, तो यदि हम x² गुणा y का अवकलन करें तो इसमें गुणा का सूत्र लगेगा। तो पहले x² का अवकलन होगा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, x² का अवकलन होगा 2x × y प्लस फिर x² × y का अवकलन होगा dy/dx प्लस x × y² का अवकलन करें, x × y² का अवकलन करें तो x का अवकलन 1 × y² प्लस x × y² का अवकलन होगा 2y × dy/dx। ऐसे ही y³ का अवकलन करें तो यह आएगा 3y², फिर y का अवकलन dy/dx = 0। तो इस तरीके से यदि हम अवकलन करें तो इस तरीके से एक समीकरण आता है जिसमें dy/dx भी प्राप्त हो रहा है। तो हमारे पास टोटल 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4, 5, 6 पद प्राप्त होते हैं। इन 6 पदों में जिन पदों में dy/dx है उनको इधर रखना है, बाकी को उधर ले जाना है। तो मैंने जिनको अंडरलाइन कर रखा है डबल, एक ये देखो आप, एक ये देखो और एक ये देखो, इनमें dy/dx आ रहा है कॉमन। तो dy/dx कॉमन इन में लेते हैं तो इसमें बचता है x², उसमें बचता है 2xy, उसमें बचता है 3y²। जिनमें dy/dx नहीं आ रहा है, कौन कौन में नहीं आ रहा है, एक तो आपके सामने इसमें नहीं आ रहा, एक इसमें नहीं आ रहा और एक इसमें नहीं आ रहा। तो आपके सामने इन 3 पदों में dy/dx नहीं आ रहा है, तो इनको उधर भेज दें तो ये आएगा -3x² -2xy और फिर आपका ये भी उधर चल जाएगा तो ये आएगा -y²। फिर आप dy/dx निकालने के लिए जो कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचता था इसको इसके नीचे लिख देंगे। तो यह आएगा -3x² -2xy -y² बटे x² + 2xy + 3y²। इसमें यदि हम कॉमन लें तो यह आएगा 3x² + 2xy + y² बटे x² + 2xy + 3y²। तो इस तरीके से ये आपका आता है।
तो आपके सामने dy/dx का मान इस तरीके से आपने निकाल लिया। तो ऐसे ही आप कोई से भी प्रश्न में dy/dx निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 में। तो आपको एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 को अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो ऐसे ही आप दूसरे और तीसरे को भी कर सकते हैं। इनमें से एक ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा ये है कि इन दोनों में प्रश्न थोड़ा गलत उतर गया है। तो इनमें आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये इस तरीके का प्रश्न नहीं है शायद। तो इस प्रश्न को यदि मैं सही करूं तो ये आपका प्रश्न होगा, शायद सही कर देता हूं इस प्रश्न को आपके सामने। तो इसमें है, हाँ ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये गलत छप रहा है। तो इन दोनों में किसी जो प्रश्न में y होना चाहिए, तो आपके सामने किसी में भी ये y होना चाहिए। तो इसे आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 2 और 3 कर सकते हैं 90 का। तो ये प्रश्न गलत छप रहा है बुक में। तो यदि हम दोनों को x करें तो एक समीकरण है जिसमें एक ही चर है, तो इसमें dy/dx नहीं आ सकता, इसलिए ये आपका प्रश्न गलत छप रहा है। इसको मैंने सही कर दिया, यानी y इन दोनों में से किसी एक में आना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल 2 को करें, 90 के एग्जाम्पल 2 को। तो आपका 90 का एग्जाम्पल है साइन स्क्वायर y इंटू कॉस एक्स वाई बराबर पाई। अब x के सापेक्ष अवकलन करें तो साइन स्क्वायर y पे पहले घात 2 का होगा, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है ऐसे ही साइन स्क्वायर y का होगा 2 साइन y इंटू फिर साइन y का होगा कॉस y, फिर y का होगा dy/dx प्लस फिर कॉस एक्स वाई में पहले कॉस का होगा माइनस के साइन ब्रैकेट में एक्स वाई रहेगा इनटू फिर x इंटू वाई का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 इंटू वाई प्लस एक्स यूँ की तो ही, फिर y का अवकलन dy/dx बराबर पाई एक अचर राशि है इसलिए इसका अवकलन 0। दोबारा ध्यान समझे, साइन स्क्वायर y का यानी ये इस तरीके से है साइन y का होल स्क्वायर, यानी ये एक तरीके से इसको x समझे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो ऐसे इसका होगा 2 साइन y, फिर साइन y का होगा कॉस y, इस तरीके से इसका अवकलन हो गया। और कॉस x इंटू वाई में करें तो कॉस का अवकलन होगा साइन, अंदर x इंटू वाई रहेगा, फिर x इंटू वाई का गुणा वाले सूत्र से अवकलन होगा, यानी x का अवकलन 1 इंटू वाई प्लस x इंटू वाई का अवकलन होगा dy/dx। तो इस तरीके से इसका अवकलन होगा। अब यदि हम इसको सरल करें तो देखो ये एक सूत्र है त्रिकोणमिति का 11वीं क्लास का, ये है 2 साइन a कॉस a, ये साइन 2a का सूत्र है तो ये आएगा साइन 2y इंटू dy/dx माइनस के साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई का गुणा y से होगा तो ये आएगा y इंटू साइन एक्स वाई, फिर चिन्ह आएगा बीच में माइनस, फिर आएगा x इंटू साइन एक्स वाई इंटू dy/dx बराबर 0। तो ये इस तरीके से आपका आएगा। अब इन दोनों पदों में dy/dx आ रहा है तो हम इनमें कॉमन लेते हैं, तो ये आपका बचेगा साइन 2y, उसमें बचेगा माइनस x इंटू साइन एक्स वाई बराबर, ये उधर चला जाएगा तो ये आएगा y इंटू साइन एक्स वाई। अब क्या करेंगे, dy/dx बराबर, ये ब्रैकेट उसके नीचे चल जाएगा तो ये आएगा y इंटू साइन एक्स वाई बटे साइन 2y माइनस x इंटू साइन एक्स वाई। तो इस तरीके से आप इसका अवकलन कर सकते हैं। तो आपने देखा, आपने दूसरे में भी आपने dy/dx ज्ञात कर लिया। अब
यदि हम ऐसे ही तीसरा 90 का तीसरा समझें, तीसरे में है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो साइन स्क्वायर वाई का, किसका, साइन स्क्वायर वाई का करेंगे तो पहले की तरह ही होगा। यह आएगा 2 साइन वाई इंटू साइन वाई का कॉस वाई, फिर वाई का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स। तो ये साइन स्क्वायर वाई का हो गया, यानी पहले घात 2 का हुआ, जैसे एक्स स्क्वायर का होता 2x, ऐसे ही घात 2 का हो गया 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का हो गया कॉस वाई, फिर वाई का डी वाई बटे डी एक्स। एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन करें, ध्यान से समझें। तो कॉस स्क्वायर एक्स का करें तो घात का होगा, तो यह आएगा 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का करें तो यह आएगा माइनस के साइन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन माइनस के साइन एक्स। अब एक्स का अवकलन करेंगे 1 आएगा, तो इसलिए आपका ये इतना सही आया, और बराबर 1 का अवकलन 0। इसी तरीके से देखो ये भी एक सूत्र हो गया, ये साइन 2y का हो गया इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और ऐसे 2 इसको माइनस को इसके आगे ले लें तो अंदर जो बचा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये साइन 2x का सूत्र हो गया, और बराबर आ गया 0। अब आपको डी वाई बटे डी एक्स याद करना है, तो यह आएगा साइन 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन 2x। फिर आपका आएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन 2x बटे साइन 2y। साइन से साइन मत काट देना, कहीं समझें, ये पूरा एक ही है और ये पूरा एक ही है। तो इस तरीके से डी वाई बटे डी एक्स का मान आता है साइन 2x बटे साइन 2y। तो इस तरीके से आपने 90 का तीसरा भी समझ लिया। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे हमने 7.3 के जो सारे प्रश्न पढ़े थे उसी की तरह ही है। अब चौथा भी आप आराम से कर सकते हैं, ये है 2x प्लस 3y बराबर साइन x। इसमें भी आप x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करें तो 2x में आप 2x का अवकलन करेंगे तो आएगा 2 गुणा 1, यानी यह आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। अब डी वाई बटे डी एक्स का मान याद करना है, तो इस पद में ही डी वाई बटे डी एक्स आ रहा है, तो 3 गुणा डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस 2। फिर आएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस 2 बटा 3। तो इस तरीके से आपका फलन का अवकलन आ जाता है, y का अवकलन ये। तो ऐसे ही आप एग्जाम्पल 10 के पहले प्रश्न को समझें तो पहला भी आप कर सकते हैं। कैसे, ये है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। इसमें यदि आप अवकलन करें तो x का अवकलन 1 इंटू वाई प्लस x इंटू वाई का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स, यानी इसमें गुणा के सूत्र से अवकलन हो चुका है। x का अवकलन 1 इंटू वाई प्लस x इंटू फिर y का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स। वाई स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, पहले घात का हो गया फिर y का हो गया। 10x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x, और y का अवकलन करेंगे तो वही डी वाई बटे डी एक्स। तो इसमें भी आपको डी वाई बटे डी एक्स याद करना है, इसलिए आप डी वाई बटे डी एक्स वाले पदों को एक साइड रखेंगे, तो यह आएगा x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस डी वाई बटे डी एक्स बराबर sec स्क्वायर x माइनस, इसको उधर भेजेंगे तो यह आएगा माइनस के y। अब आप डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लें तो ये x प्लस 2y माइनस 1 बराबर sec स्क्वायर x माइनस y। आगे आएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर sec स्क्वायर x माइनस y बटे x प्लस 2y माइनस 1। तो इस तरीके से आपके फलन का अवकलन आता है sec स्क्वायर x माइनस y बटे x प्लस 2y माइनस 1।
तो एग्जाम्पल 10वें का जो दूसरा है, यदि उसे भी हम समझें तो वो भी इनकी तरह ही है। तो ये जो 6 प्रश्न हैं ये बिल्कुल पहले की तरह ही हैं जो आपने 7.3 के एक्सरसाइज में किए थे। तो अब यदि दूसरे को समझें तो एग्जाम्पल 10 का दूसरा भाग इसका है ax प्लस by बराबर cos y। इसमें x के सापेक्ष अवकलन करें। अब ध्यान से समझे, जैसा ये दूसरा है ऐसा ये चौथा है। फर्क ये है इसमें 2 और 3 की जगह केवल क्या आ चुका है, a और b इस्तेमाल किया, तो a और b अचर राशि हैं। तो ax का अवकलन आएगा a इंटू 1 प्लस b इंटू वाई का अवकलन dy बटे dx बराबर cos y का अवकलन, हाँ थोड़ा प्रश्न में थोड़ा स्क्वायर है तो y स्क्वायर है इसमें, तो y स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये आएगा 2y इंटू dy बटे dx। तो ax का अवकलन आएगा a इंटू 1 by स्क्वायर में b इंटू वाई स्क्वायर का अवकलन 2y इंटू dy बटे dx, तो यानी ये y स्क्वायर का अवकलन है। फिर आएगा cos y का अवकलन माइनस के sin y, फिर y का अवकलन dy बटे dx। तो इसमें सही फलन के हिसाब से y स्क्वायर कर cos y का अवकलन हो चुका है। अब जिन पदों में dy बटे dx आ रहा है वे दोनों पद ये हैं, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 2by इंटू dy बटे dx माइनस sin y था ये प्लस sin y हो जाएगा, और ये आएगा बराबर a उधर चल जाएगा तो ये माइनस का a हो जाएगा। अब dy बटे dx जिन पदों में उनमें से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 2by प्लस sin y बराबर माइनस के a, और फिर dy बटे dx का मान आ जाएगा माइनस के a बटे जो ब्रैकेट का है पूरा ब्रैकेट नीचे आ जाएगा 2by प्लस sin y। तो इस तरीके से आप dy बटे dx का मान निकाल सकते हैं। तो आपने 90 के ये 6 प्रश्न आपने देखे, तो ये बिल्कुल सेम हैं जो आपने इन जैसे प्रश्न आपने सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको इनको सॉल्व करने में परेशानी नहीं हो रही होगी। अब एग्जाम्पल 11, इसमें बाई का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इनमें बाई का इस्तेमाल नहीं किया गया एग्जाम्पल 11 और 12 में। और इनमें आपको क्या करना है, इन सब में सीधा एक लाइन लिख रही है कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करें। तो हमें 11वें और 12वें में x के सापेक्ष अवकलन करना है, नहीं आपको dy बटे dx की नहीं कह रहा है, क्योंकि इसमें y इस्तेमाल ही नहीं है। यदि आप dy बटे dx निकालना चाहते हैं तो आप इन फलनों को y मानेंगे। ठीक है, आप देखें कोई सा भी प्रश्न करें, जैसे आपने 11वें का a पहले आपने कर लिया है, ये भी आपने कर लिया है, तो ये आपके सारे जो चारों हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं। तो सारे, तो ये जो आपका पहला है एग्जाम्पल 11 का पहला, ये इन में सबसे सरल है। ये आपका मतलब फलन की घात फलन के हिसाब से ये फलन है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एग्जाम्पल 12 का दूसरा, ये पांचों सवाल एक जैसे। इनमें क्या है, एक फलन की घात दूसरा फलन है, और ऐसा कोई सूत्र नहीं है फिलहाल में जो हमने सूत्र में लिखा नहीं है। वैसे बना सकते हैं हम इसका सूत्र कि फलन की घात फलन होता है, तो फलन की घात फलन को फलन गुणा फलन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है लॉग की सहायता से। तो यानी ये जो सवाल हैं सारे ये लॉग से हो सकते हैं। तो आप इसमें लॉग कैसे इस्तेमाल करेंगे, लॉग के लिए 2 पक्ष होने चाहिए, तो इसलिए इनमें एक ही पक्ष है, इसलिए आप क्या करोगे, इनको आप y मान लोगे। तो जैसे आप पहला करें तो माना फलन y बराबर x की घात x, फिर आप लिखोगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो जो हम लॉग ले रहे हैं उसका आधार e है, ये ध्यान रखें, इसलिए आधार e को आप लिखें या नहीं लिखें। लिख दें तो अच्छी बात है, नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपने इसको log y लिखा तो इसका आधार e है, ऐसे ही आएगा log x की घात x। दोनों पक्षों का log ले लिया तो आया log y बराबर log x की घात x। एक सूत्र था 11वीं क्लास की log वाली प्रश्नावली में, log बेस कुछ भी हो, m की घात n बराबर होता है n इंटू लॉग बेस a इंटू n, बेस am।
तो ये यानी घात होती है वो कहाँ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये जो x की घात x है, ये घात जो x है ये आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा log y बराबर x इंटू लॉग x। तो आपका एक ये हो गया x और एक ये आपका log x हो गया। यानी आपके सामने ये फलन गुणा फलन बन गया। यानी f इंटू जी का अवकलन कैसे करते थे, ध्यान है, f इंटू जी का अवकलन होता है f डैश इंटू जी प्लस f इंटू जी डैश। अब इसका मतलब पहले वो फलन की घात फलन था, लॉग के साथ आते वो फलन गुणा फलन बदल गया, इसलिए अब आपको दोनों साइड अवकलन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करोगे आप, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का आएगा 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। पहले log का अवकलन होगा 1/y, फिर y का होगा dy बटे डी एक्स। फिर x इंटू log x का अवकलन करेंगे तो गुणा का सूत्र से x का अवकलन 1 इंटू लॉग एक्स प्लस x इंटू लॉग एक्स का अवकलन 1/x। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें x से x कट जाएगा और y उधर चला जाएगा, तो यह आएगा dy बटे डी एक्स बराबर y ब्रैकेट में log x प्लस 1। अब आप y का मान रख देंगे, तो अब जब y का मान रखेंगे तो आएगा d अपॉन डी एक्स y का मान x की घात x बराबर x की घात x ब्रैकेट log x प्लस 1। तो इस तरीके से आप इस फलन यानी x की घात x का अवकलन कर सकते हैं, जो आपने 7.3 में भी किया था। तो अब ऐसे जो 11वें के जो चारों पांचों सवाल हैं, इनमें चारों में से आप कोई सा भी प्रश्न चुन सकते हैं और इसी तरीके से लॉग का इस्तेमाल करके आप जो फलन की घात फलन है उसको फलन गुणा फलन में चेंज कर सकते हैं। तो अब आपके सामने आपको दूसरे और चौथे में से एक प्रश्न करके दिखाता हूँ। चलो हम दूसरा ही ले लेते हैं, तो चौथा आपको स्वयं करना पड़ेगा दूसरे को देखकर। तो आप दूसरे को समझें और चौथे को आप स्वयं करने की कोशिश करें। तो एग्जाम्पल 11 का जो चौथा है वो है x की घात साइन x। तो पहले आप फलन का नाम मान लें y, माना y बराबर दूसरा कर रहे हैं हम, तो y बराबर साइन x की होल घात x, ये आपका फलन है। तो सबसे पहले आप log लोगे, तो दोनों पक्षों का log लेने पर, तो दोनों साइड log लेंगे तो ये log y हो जाएगा और ये भी log साइन x की होल घात x हो जाएगा। अभी जो सूत्र बताया था log m की घात n होती है, तो n गुणा हो जाती है तो आता है n गुणा log m। तो उस सूत्र से ये घात है x, ये आगे आ जाएगी log के, और ये आएगा log y बराबर x इंटू log साइन x, यानी log साइन x, यानी ये घात आ गई आगे, ये वाली घात आगे आ गई, ये जो घात है ये बिल्कुल आगे आ चुकी है। तो ये आया है x इंटू साइन x, x इंटू साइन x, यानी x इंटू लॉग साइन x, तो x इंटू लॉग साइन x में x एक फलन है, लॉग साइन x एक फलन है, और फलन गुणा फलन यानी f इंटू जी के अवकलन वाले सूत्र से इनका अवकलन हो जाएगा। अब आप अवकलन करोगे x के सापेक्ष दोनों तरफ, तो log y का आएगा 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। फिर इसमें गुणा के सूत्र से अवकलन करें तो x का अवकलन 1 इंटू लॉग साइन x प्लस x इंटू लॉग साइन x का अवकलन करेंगे तो लॉग का अवकलन 1/साइन x, साइन x का अवकलन cos x। इस तरीके से x का अवकलन 1 इंटू लॉग साइन x प्लस x इंटू लॉग साइन x का अवकलन आएगा 1/साइन x इंटू cos x। फिर आपका आएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर y इंटू लॉग ब्रैकेट में साइन x प्लस x इंटू कॉस x बटे साइन x, एक 10वीं क्लास का सूत्र है, तो ये कॉट x हो जाएगा, ये आएगा x इंटू कॉट x। इसके बाद आप y का मान रखोगे, तो आएगा d अपॉन डी एक्स, y का मान रखेंगे साइन x की होल घात x बराबर, यहाँ भी रखोगे साइन x की होल घात x इंटू मझला कोष्टक में log साइन x
प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इस तरीके से आपका फलन का अवकलन आया, किसका? साइन एक्स की घात एक्स का। साइन एक्स की घात एक्स का अवकलन आया साइन एक्स की होल घात एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इस तरीके से आपने इस फलन का अवकलन सीखा। तो इस फलन का यदि आपने अवकलन सीख लिया है तो हम जो अब अगला जो प्रश्न है ये भी हम समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न करेंगे, जो और शेष जो प्रश्न रह रहे हैं वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।